Granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. होप सो कि आप लोग की Q2 की जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी एंड अनफॉर्चुनेटली ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं है. इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट अ टूल विच इज़ AI डिटेक्टर प्रो. और जैसा कि इसके नेम से भी शो हो रहा है कि ये टूल स्पेसिफिकली AI कंटेंट को डिटेक्ट करने के लिए ही यूज़ होता है. एज़ वी ऑल नो डैट कि हर जगह आजकल AI चल रहा है. अगर हमें कोई रिपोर्ट लिखनी हो, कोई रिसर्च पेपर बनाना हो या फिर हमने कुछ भी चीज़ करवानी हो, हम AI के थ्रू करवा लेते हैं. और जिस तरह से सबसे फेमस अभी जो चैटबॉट चल रहा है वो है चैट जीपीटी. और इसके अलावा ये बाकी बहुत सारे चैटबॉट्स हैं बट उनके अंदर जो इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है. उनके अंदर अभी भी कुछ ना कुछ बग है. इसी वजह से वो अभी इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है. और उनके मुकाबले में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो चैट जीपीटी इसी वजह से बेटर है, इसी वजह से पॉपुलर है क्योंकि उसके रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं, बग भी इतने ज़्यादा नहीं होते और परफॉर्मेंस भी उसकी सबसे ज़्यादा बेटर है. तो इस सिनेरियो में AI डिटेक्टर प्रो है, ये हमारी एज अ प्रोग्रामर भी हेल्प करेगा और साथ साथ अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी एकेडमिक्स में भी हेल्प करेगा और अगर आप टीचर है तो तब भी आपकी हेल्प करेगा. अगर बात करी जाए कि एज अ प्रोग्रामर हमें क्या ज़रूरत इस तरह से AI डिटेक्टर टूल की, क्योंकि प्रोग्रामिंग में तो हमें सिंपल कोड्स लिखने होते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में. बट आप कोई ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसके अंदर जो है कंटेंट टेक्स्ट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा है, जिस तरह ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हो गई तो उसमें जो है प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस होती हैं. इसी तरह से अगर कोई वेबसाइट है जो कि बेस्ड करती है डिफरेंट आर्टिकल्स पे या फिर कोई ब्लॉग है, तो इन सब चीज़ों में जो है इस तरह से रिटन टेक्स्ट कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है. और ऑफ कोर्स आज के दौर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि खुद से हर चीज़ के बारे में बुक्स को रीड करे, रिसर्च करे और फिर खुद से लिखे. सब ज़्यादा प्रेफर यही करते हैं कि AI जनरेटेड कंटेंट यूज़ करें. बट कहीं ना कहीं किसी तौर पे AI जनरेटेड कंटेंट जो है वो SEO फ्रेंडली नहीं होता. नॉर्मली एज अ डेवलपर आप जितनी भी वेबसाइट्स बनाएंगे तो उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होता विथ रिस्पेक्ट टू AI जनरेटेड कंटेंट, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा रिटन टेक्स्ट नहीं होता. बट अगर आप जिस तरह मैंने एग्जांपल आपको दी है ई कॉमर्स वेबसाइट की या फिर ब्लॉग्स की या फिर आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट्स की, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो रिटन टेक्स्ट पे बेस कर रही होती हैं ज़्यादातर. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इधर इनमें मसला होगा. आपने कोई ऐसी वेबसाइट ई कॉमर्स की बना ली है जिसके अंदर आपने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लेआउट डिज़ाइन करा है, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करा हुआ है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई है. बट उस वेबसाइट का क्या फ़ायदा अगर वो वेबसाइट जो है रैंकिंग में हाईएस्ट ही नहीं आ रही या फिर उसको जो है आपका ब्राउज़र रैंक ही नहीं कर रहा, तो उस वेबसाइट का क्या ही फ़ायदा. तो इस पॉइंट पे नेसेसरी होता है एसईओ फ्रेंडली होना. और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं, कुछ पेड कोर्सेज भी होते हैं या फिर यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे. अभी हम फिलहाल इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे. फिलहाल आपको ये बताना है कि AI कंटेंट डिटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है. अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एकेडमिक्स देखा जाए तो जिस तरह मैं भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ तो हमें भी जो है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड असाइनमेंट्स मिलते हैं जिसके अंदर हमें बहुत बेतहाशा लंबी लंबी रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं या रिसर्च पेपर बनाने पड़ते हैं. तो एट दैट पॉइंट मैं भी जो है इस तरह से चैट बोर्ड्स को यूज़ करके उनकी हेल्प लेके ही जो है सारी रिसर्च वगैरह करके वो चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ, रिपोर्ट वगैरह. बट अगर बात चलिए एकेडमिक्स की, तो चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो उधर ख़ास तौर पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि AI जनरेटेड कंटेंट को यूज़ नहीं करना. स्पेसिफिकली मेरी यूनिवर्सिटी में तो है ये सीन कि AI जनरेटेड कंटेंट यूज़ नहीं करना. ऑफ कोर्स उन लोग के पास कोई पेड सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वो चेक करते हैं कि आपने जो भी रिपोर्ट या फिर डॉक्यूमेंट सबमिट कराया है वो AI कंटेंट तो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है. तो इस पूरे सिनेरियो से बचने के लिए जो मैं आपके टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है AI डिटेक्टर प्रो, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AIDP. वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा AI डिटेक्टर टूल्स को यूज़ करा हुआ है क्योंकि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मैं AI का यूज़ करते हुए आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से अपने एकेडमिक्स में. और अब जो है प्रोग्रामिंग में भी जो है इसकी ज़रूरत पड़ने लगी है तो अभी भी यूज़ करते हैं. तो देयर आर मैनी मल्टीपल्स टूल्स जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, बट उनका जो जनरेटेड रिज़ल्ट होता है वो उतना ज़्यादा अथेंटिक नहीं होता. और कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जिनका रिज़ल्ट एक्यूरेट होता है, उनकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो थोड़ी सी हाई है. तो ड्यूरिंग ऑल दिस रिसर्च मुझे एक और टूल मिला जो कि है AI डिटेक्टर प्रो. इसके अंदर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं. फर्स्ट ऑप्शन ये होता है कि हम
अपने कंटेंट को या पूरे पूरे डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर एआई कंटेंट तो इन्वॉल्व नहीं है। और सेकेंडली, अगर हमारी रिपोर्ट में, हमारे डॉक्यूमेंट में एआई जनरेटेड कंटेंट मौजूद है तो हम उसे जो है ह्यूमनाइज कंटेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी किस तरह से वर्क करता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको जस्ट उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको साइन अप कर लेना है और बहुत आसान चीज़ें हैं तो सारी हो जाएंगी। और साइन अप कर लेंगे तो इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इधर एक्टिविटी में कोई भी लेटेस्ट रिपोर्ट या लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स शो नहीं हो रहे, क्योंकि जितनी भी इधर चीज़ें थी वो मेरी यूनिवर्सिटी की पर्सनल चीज़ें थी जो कि मैंने ऑलरेडी उन सबको जो है ह्यूमनाइज कंटेंट में कन्वर्ट करा हुआ था। तो इसी वजह से अभी के लिए मैंने उन्हें हाइड कर दिया, डिलीट कर दिया है। फ़िलहाल के लिए मैंने चैट जीपीटी से कुछ लाइंस लिखवाई थी अपने चैनल के रिलेटेड, और ज़ाहिर सी बात है चैट जीपीटी ने जनरेट कराया तो ये पूरा 100% एआई जनरेटेड कंटेंट है। तो मैं इसे जो है इधर आके पेस्ट कर देता हूँ। और इसके आगे हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का भी ऑप्शन मिलता है कि आप लोगों का एआई कंटेंट जो भी आपने जनरेट करवाया है वो जिस भी लैंग्वेज में, आपको जस्ट उसे सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको एनालाइज पे क्लिक कर देना है इस तरह से। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स से आपको रिजल्ट दे देगा। जिस तरह आपको दिख रहा है रिपोर्ट, और इसने खुद से एक टाइटल सेलेक्ट कर लिया है और इसने बता दिया कि 98% जो है ये एआई जनरेटेड है। सही है। मैं इसके बारे में और डिटेल जानना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा, या फिर इधर जो मुझे साइट पे ऑप्शन मिल रहा है व्यू का, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब ये मुझे बहुत ज़्यादा डीप डिटेल बता देगा कि इसे क्यों लगता है कि ये जो मैंने पैराग्राफ इधर पेस्ट करा है ये एआई जनरेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही बता रहा है कि भाई 98% जो है इसे लग रहा है कि ये एआई जनरेटेड है। सेकेंडली, उसने इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स को, कुछ सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर दिया है जिसकी वजह से इसे पूरा पैराग्राफ लग रहा है एआई जनरेटेड। इस तरह स्टैट्स में आके इसने प्लॉटिंग करके दिखा दी है, और एडिशनल स्टैटिक्स में आकर इसने इस तरह से सिग्नल्स बना के दिखा दिए हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा डीप जाके एनालाइज करता है ये हर चीज़ को। इधर आपको एक और ऑप्शन भी मिल जाता है कि ये जो भी रिपोर्ट इसने एनालाइज करके आपके सामने शो करी है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से प्रिंट पर क्लिक करके। अगर आप एज अ टीचर इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरह से किसी भी स्टूडेंट की सबमिट हुए हुए डॉक्यूमेंट को, रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं, और फिर जो भी रिपोर्ट आपके सामने आई है आप उसे जो है फॉरवर्ड भी कर सकते हैं किसी को भी इस तरह से प्रिंट करके। तो ये तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन कि आपको ये इस तरह से आप जो भी इसको पैराग्राफ देंगे ये उसे एनालाइज करेगा और फिर उसके सिग्नल्स, उसके रिलेटेड प्लॉट सारी रिपोर्ट बना के दे देगा। आप उसे डाउनलोड करें, आप दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन मिलता है इस टूल में आपको, ओपन विथ एआई इरेजर। इसके थ्रू जो है आप अपने एआई जनरेटेड कंटेंट को ह्यूमन रिटन कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर मैं स्पेसिफिकली इस लाइन को सेलेक्ट करूं और मैं सिर्फ चाहता हूं कि मेरी ये लाइन जो है ह्यूमनाइज हो जाए, तो मैं सिर्फ सजेस्ट पैराग्राफ पे क्लिक करूंगा तो ये सिंपल इसी लाइन को जो है ह्यूमनाइज कंटेंट में कन्वर्ट करके मुझे बता देगा। और सेकेंडली, अगर मैं चाहता हूं कि जो भी मेरा पूरा डॉक्यूमेंट है वो पूरा ह्यूमनाइज हो जाए, पूरा ही जो है ह्यूमन रिटन कंटेंट में कन्वर्ट हो जाए, तो इधर ऑप्शन हमें मिल जाता है ह्यूमनाइज डॉक्यूमेंट का। इसके ऊपर मैं सिंपल क्लिक करूंगा। इधर तो आपको वैसे शो कर रहा है कि अप टू 10 मिनट्स लेगा, बट ऐसा नहीं होता, ये विद इन 1 मिनट से जो है कन्वर्ट कर देता है। और जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट की लेंथ होगी, ये तो मैंने शॉर्ट 1 पैराग्राफ टेक्स्ट लिया हुआ है, चाहे ये आपका 200 वर्ड्स का हो या 500 वर्ड्स का, ये टाइम जो है वो सिमिलर ही लेता है, विद इन 1 मिनट्स जो है वो कन्वर्ट कर देता है ये। सो ये हो गया है। अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ और अब मैं अगर इसे दोबारा रीस्कैन करूँ डॉक्यूमेंट को फॉर एआई, तो अब मेरे पास शो हो रहा है ह्यूमन डिटेक्टेड, पहले हो रहा था एआई डिटेक्टेड। और इधर आप प्रोबेबिलिटी देखें तो इधर शो हो रही है 2%, कि अब इसे जो है सिर्फ 2% एआई इसमें लगता है मौजूद है, बाकी ये पूरा 98% इसे लग रहा है ये ह्यूमन रिटर्न है। अगर मैं इसे फर्दर वेरीफाई करना चाहता हूँ कि वाकई में इसने ये जो कन्वर्ट करा है, ह्यूमनाइज करा है एआई जनरेटेड कंटेंट को, तो क्या वाकई में इसके अंदर आप 98% ह्यूमनाइज कंटेंट मौजूद है, तो मैं सिंपल इसे इधर से कॉपी करता हूँ और इसे आके मैं इधर सिंपली पेस्ट करता हूँ और डिटेक्ट एआई पे क्लिक कर देता हूँ। तो एज यू कैन सी इधर शो हो रहा है 0% ऑफ टेक्स्ट इज लाइकली एआई जनरेटेड। और इसी तरह से अगर मैं चेक करना चाहूँ जो टेक्स्ट चैट जीपीटी ने मेरा जनरेट करके दिया था क्या वो एआई जनरेटेड था या नहीं, तो मैं सिंपली इधर इसे पेस्ट करता हूँ और अगर मैं इसे चेक करूँ तो ये 100% था। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कितना ज़्यादा एक्यूरेटली वर्क करता है या नहीं करता। बाय द वे, मैंने जिस तरह आपको बताया मैं ऑलरेडी से टेस्ट कर चुका हूँ और मैं इसे यूज़ करता हूँ, तो मुझे पता है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी है। तो आप इस तरह से इस टूल को यूज़ कर सकते हैं
और जिस तरह मैंने बताया एज ए डेवलपर भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जाहिर सी बात है आप जिस तरह की भी वेबसाइट या एप्लीकेशन बनाएं उधर कुछ ना कुछ रिटर्न टेक्स्ट की तो आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और जाहिर सी बात है अगर 3 से 4 लाइन का टेक्स्ट है तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बट अगर आप ई-कॉमर्स टाइप की वेबसाइट बना रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं या फिर ब्लॉग बेस्ड वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें जो है बेतहाशा कंटेंट लिखना पड़ता है, हर एक एलिमेंट हर एक आइटम के बारे में। तो जाहिर सी बात है उस वक्त आपको जो है इस तरह से ही चैटबॉट्स एआई जनरेटेड कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और एंड एट दैट पॉइंट जो है ये टूल आपके काम आएगा किसी भी एआई जनरेटेड टेक्स्ट को डिटेक्ट करने के लिए भी और उसे ह्यूमनाइज टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी। बट ऑफ कोर्स क्योंकि इसका रिज़ल्ट इतना ज़्यादा एक्यूरेट है तो ये टूल बिल्कुल 100% फ्री नहीं है। इसमें मल्टीपल प्लान्स हैं। एक फ्री प्लान है जिसके अंदर आपको लिमिटेड यूजेज इसका मिलेगा, बाकी 2 जो है पेड प्लान है जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लीजिएगा। अभी अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि आप एज अ डेवलपर इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग अभी उस स्टेज में जा जहाँ पे आप लर्निंग कर रहे हैं, मतलब आप लोग अभी प्रोफेशनली वेब डेवलपर के तौर पे काम नहीं कर रहे, इस तरह से वेबसाइट वगैरह डेवलप नहीं कर रहे प्रोफेशनली। तो फॉर अ लर्निंग पर्पस जो है आप इसका फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर बाकी कोई चाहे अगर इसका पेड वर्जन यूज़ करना तो वो भी कर सकता है यूज़। बट इन फ्यूचर जब आप जो है एज अ डेवलपर वर्क कर रहे होंगे प्रोफेशनली, फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न आपको सिर्फ वेबसाइट बना के नहीं देनी होगी बल्कि वेबसाइट को इस तरह से बनाना होगा कि वो हर तरह से एफिशिएंट भी हो, उसकी परफॉर्मेंस भी बेटर हो और वो एसईओ फ्रेंडली भी हो। तो उस वक्त आपको जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला ख्याल रखना है तो उस वक्त जो है जाहिर सी बात है आपको इस तरह की टूल की ज़रूरत पड़ेगी। और उस वक्त आप जाहिर सी बात जब आप प्रोफेशनल काम कर रहे होंगे तो उस वक्त आप पेड वर्जन यूज़ करिएगा।